हेलो एवरीवन, मैं रीना राठी। आज फिर से मैं कुछ एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ, इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड ही हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने एमसीक्यूज़ ही करवाए थे इशू ऑफ शेयर्स के, और आज भी मैं इशू ऑफ शेयर्स के ही एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ। सो फर्स्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाई टू इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. Which one of them applies only to preference shareholders? Again, the following statements apply to equity or preference shareholders. Which one of them applies only to preference shareholders? Shareholder risk, the loss of investment. Shareholder bear the risk of no dividend in the event of losses. Shareholder usually have the right to vote. Dividends are usually given at a set amount in every financial year. Dividends are usually given at a set amount in every financial year because प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही हैं जिनको डिविडेंड एक सेट अमाउंट में मिलता है. ओके, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड रहता है ये. अनलेस नेक्स्ट वन, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड अ प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज डीम्ड टू बी. मोस्टली प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जस्ट लाइक cumulative, participating and non-convertible, non-cumulative, non-participating and non-convertible, cumulative, non-participating and non-convertible, non-cumulative, participating and non-convertible. Answer is cumulative, non-participating and non-convertible. Okay. Next one. Nominal share capital is that part of authorized nominal share capital is that part of authorized capital which is issued by the company, the amount of capital which is actually applied by the prospective shareholders, the amount of capital which is actually paid by the shareholders, the maximum amount of shares capital which a company is authorized to issue. Then इसका आंसर है the maximum amount of share capital which a company is authorized to issue. Nominal capital mean authorized capital होता है. Authorized capital mean जो कंपनी अपनी लाइफ में अपना मैक्सिमम अमाउंट जो इशू कर सकती है उसी को हम लोग ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल जो है वो बोलते हैं. तो इसका आंसर डी. नेक्स्ट वन, द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप only on the winding up of the company is called. Again, the portion of the capital which can be called up only on the winding up of the company is called. क्या बोलते हैं उसे? Authorized capital, called up capital, uncalled up capital, reserve capital. Reserve capital is answer. जो कैपिटल का पार्ट कंपनी के वाइंड अप में मांगा जाता है, कॉल किया जाता है, उसे रिजर्व कैपिटल बोलते हैं. उसका आंसर है डी. ओके. नेक्स्ट वन, कैपिटल इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल. हम जब कैपिटल का फॉर्मेट बनाते हैं तो नोट्स टू अकाउंट्स में हम ऑथराइज, आफ्टर दैट इशूड, आफ्टर दैट सब्सक्राइब, आफ्टर दैट हम कॉल्ड अप कैपिटल दिखाते हैं और हमारा सब्सक्राइब कैपिटल का जो टोटल होता है वही शो होता है. ओके. हम ऑथराइज, इशूड, कॉल्ड अप एंड सब्सक्राइब में जो सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल होता है वही हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं. बाकी सब चीज़ों को हम नोट्स टू अकाउंट्स में सारे आइटम्स को हम लोग दिखाते हैं. ओके. देन आंसर इज बी, सब्सक्राइब कैपिटल. नेक्स्ट वन, इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट फ्रॉम sale of fixed assets, premium on issue of shares, profit on forfeiture of shares, all of the above. कैपिटल रिजर्व में कौन सी अमाउंट ट्रांसफ़र होती है? जब हम फिक्स्ड एसेट को ट्रांसफ़र सेल करते हैं तो उसका प्रॉफिट, प्रीमियम या फिर प्रॉफिट ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर्स, ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव आंसर है बिकॉज कैपिटल रिजर्व में टोटल प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाता है. जस्ट लाइक प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, premium, profit on forfeiture of shares, all of the above. Next one, reserve capital is also known by. reserve capital को हम और क्या बोलते हैं? capital reserve, called up capital, subscribed capital, none of the above. No,
नन ऑफ द अबव इसका आंसर है, क्योंकि रिजर्व कैपिटल को ना हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, ना हम कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं, ना हम सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं, तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, डी इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट वन, रिजर्व कैपिटल क्या है? रिजर्व कैपिटल इज सब्सक्राइब कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, uncalled capital, part of the uncalled capital which may be called only at the time of liquidation of the company, part of the uncalled capital which may be called only at the time of liquidation of the company, answer is D। liquidation के टाइम में जो uncalled capital का पार्ट डिमांड किया जाता है, कॉल किया जाता है, उसे ही रिजर्व कैपिटल बोलते हैं, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट वन, in the balance sheet of a company under the heading share capital at the last is shown authorized share capital, subscribed share capital, issued share capital, reserved share capital, answer is subscribed capital। लास्ट में हम क्या दिखाते हैं? subscribed share capital, answer is B। okay, next one, which of the following is not shown under the heading share capital in a balance sheet? ऐसा कौन सी चीज़ है जहाँ जो हम शेयर कैपिटल में नहीं शो करते हैं? सब्सक्राइब, इशू, रिजर्व, ऑथराइज। रिजर्व कैपिटल को हम शेयर कैपिटल में जो है वो नहीं दिखाते हैं, इसके हेड में नहीं दिखाते हैं, हम दिखाते हैं ऑथराइज, सब्सक्राइब, ऑथराइज, इशू, सब्सक्राइब, बट रिजर्व कैपिटल नहीं। ओके, देन आंसर इज सी। नेक्स्ट वन, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ। रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट है? पेड अप कैपिटल का, फोरफिटेड शेयर कैपिटल का, एसेट्स का, कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। इसका आंसर है डी, कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। बार बार आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि रिजर्व कैपिटल को कितना घुमा फिरा के पूछ रहा है, एक ही पॉइंट को बार बार अलग अलग वे से पूछ रहा है। देन रिजर्व कैपिटल का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप थोड़ा सा ध्यान रखो थ्योरी में, एमसीक्यूज के टाइम में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑथराइज कैपिटल इक्वल इशूड कैपिटल, इज इट ट्रू? नो। ऑथराइज कैपिटल ग्रेटर देन इशूड कैपिटल, इज इट ट्रू? येस, दिस इज ट्रू। ऑथराइज कैपिटल ग्रेटर देन इशूड कैपिटल। पेड अप कैपिटल greater than issued capital? No, none of the above, no. Then answer is authorized capital greater than issued capital. This is the right answer. Okay, authorized capital of a company is mentioned in memorandum of association, articles of association, prospectus, statement in lieu of prospectus। authorized capital कहाँ पे होता है? memorandum of association। then answer is A। Next one, in case of private placement of shares, the lock-in period is कितना होना चाहिए प्राइवेट प्लेसमेंट में? 1 year, 2 year, 3 year, none of the above, answer is 3 year। okay, 3 years। next one, shares issued by a company to its employees or directors in consideration of intellectual property rights are called। जो शेयर्स कंपनी के एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हिसाब से मतलब दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं हम? राइट इक्विटी शेयर, प्राइवेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, बोनस इक्विटी शेयर। आंसर इज स्वेट इक्विटी शेयर। थ्योरी में इसे 2 मार्क्स में भी बहुत बार डिक्टेट करने के लिए बोलता है स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है। देन आप इसे बहुत अच्छे से जो है वो पूरा 1 पैराग्राफ में कोशिश करना कि इसे लिखें। वैसे भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन को एटलीस्ट 1 पैराग्राफ में लिखना चाहिए। इफ़ कोई जर्नल एंट्री बनती है उससे, तो आप जर्नल एंट्री को भी द एग्जाम्पल भी बताओ, तो वो इम्प्रेसिव होता है एग्जामिनर के लिए भी और आपके मार्क्स के लिए भी बेटर है ये। नेक्स्ट वन, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इंक्लूड टू इशू प्रॉस्पेक्टस, टू रिसीव एप्लीकेशन, टू मेक अलॉटमेंट, ऑल ऑफ द अबव। यदि आपको पब्लिक सब्सक्रिप्शन करना है तो सब चीज़ें करनी पड़ती है। आपको प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, एप्लीकेशन रिसीव होती है, अलॉटमेंट होता है, देन ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट
मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन फिक्स्ड एट डैश ऑफ द इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का कितना परसेंटेज जो है एटलीस्ट आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए? 25%, 50%, 90%, 100%। 90% इसका आंसर है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। One of the conditions in addition to others for allotment of shares is resolution in general meeting, receiving minimum subscription, full subscription by public, full payment on application। आपको जब भी अलॉटमेंट करना है और आप इसमें कुछ एडिशन करना चाहते हो, वन ऑफ द कंडीशन इन एडिशन टू अदर्स क्या होना चाहिए अलॉटमेंट के लिए? एटलीस्ट आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए, देन रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। पर्सन हु स्टार्ट्स अ कंपनी आर कॉल्ड, क्या कहते हैं हम उन्हें? शेयर होल्डर, डायरेक्टर, प्रोमोटर, ऑडिटर। प्रोमोटर इसका आंसर है। नेक्स्ट, एज पर SEBI गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन डैश ऑफ द इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर। 10%, 15%, 25%, 50%। एप्लीकेशन मनी जो है वो इशू प्राइस का कम से कम 25% होना चाहिए। इसका आंसर राइट है 25%। सो नाउ लास्ट, 4,000 equity shares of ₹10 each were issued at 8% premium to the promoters of a company for their services. Which account will be debited? Share capital account, goodwill account or incorporation cost account, securities premium reserve account, cash account। इसका आंसर है incorporation cost। जो प्रोमोटर को शेयर्स इशू किए जाते हैं उन्हें हम incorporation cost या फॉर्मेशन एक्सपेंस बोलते हैं। सो आज जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स करवाए आप उन्हें प्लीज़ एक बार रिवाइज़ कीजिए। आपको कोई डाउट लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।